बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 के गणित का अवधि चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये है, ठीक है, जिसमें आपको कोटि अवयवों की संख्या और अवयव का मान ज्ञात करने के लिए पूछ दिया जाता है। और दूसरा जो टाइप होता है, एक आपका अवयव दिया रहता है और एक दूसरा समीकरण लिखा रहता है, तो इसमें कह देता है इनका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा टाइप ये हो गया। तीसरा जो होता है, एक अवयव दिया गया होता है जिसमें एक्स वाई जेड का तीनों का मान आपसे पूछता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीसरा टाइप आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में बन सकता है और इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में सभी चीजें मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है, कह रहा है कि अवयव ए बराबर इतना मान दिया गया है। कह रहा है कि के लिए ज्ञात कीजिए पहला अवयव की कोटि, दूसरा अवयवों की संख्या और ये जो अवयव लिखे गए इनके मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो जो दिया गया मान है उसको पहले नोट कर लो। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया गया है, ए बराबर आपका दिया गया है अवयव, इसको नोट कर लो। दिया है आपका 2, 35 कड़ी में 3, 5 - 2 1, 19, 5/2 -5 -7 12 17। ठीक है, ये आपको प्रश्न में दिया गया है। पहली पॉइंट में आपसे पूछा जा रहा है कि अवयव की कोटि बताना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अवयव की कोटि के लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले के याद रखना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फार्मूला। अवयव की कोटि, ठीक है, अवयव की कोटि बराबर होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। ठीक है, पंक्ति गुणे स्तंभ। ठीक है, पंक्ति को हम आर से डिनोट करते हैं और स्तंभ को सी से। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है पंक्ति की यानी कि अवयव की कोटि ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। तो अब इसमें देखो कौन पंक्ति है कौन स्तंभ है। तो ये वाले जो सभी हैं हमारे पंक्ति होते हैं। ये हमारा R1 है यानी पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ठीक है, और ये तीसरी पंक्ति होती है। तो इसको R3 से लिखेंगे, R1 R2 R3 से। अब यहाँ पर ये हमारा जो स्तंभ है ये C1 होता है, ये C2 होता है, ये C3 होता है, ये C4 होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। तो देखो इसमें हमारा पंक्ति कितनी है, 3 है, और स्तंभ कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो पहली पॉइंट में हम अवयव की कोटि ज्ञात करेंगे तो इसी में मान रख दीजिए। तो यहाँ पर कोटि बराबर पंक्ति कितनी है, यहाँ पर देखिए 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। गुणे स्तंभ कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। बस इसको गुणा करा करके मान नहीं लिखना है, इतना ही छोड़ देना है। तो यानी कि जो ये अवयव दिया गया है ये 4x3 का अवयव है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अवयव की कोटि हो गई। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं प्यारे बच्चों, बस इसी का क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी पॉइंट में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। ठीक है, अवयवों की संख्या, अवयव क्या है, ये जो इसके अंदर जो लिखा गया है। ठीक है, ये सभी हमारे क्या होते हैं, अवयव होते हैं। ये कितने अवयव हैं, बस इसी को क्या करिए 4 × 3 लिख करके बराबर 12 लिख दीजिए। यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि कुल इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 12 है। आप काउंट भी कर सकते हो, 4 4 8 4 12। ठीक है, तो ये हमारे इस अवयव के कुल अवयवों की संख्या है। ठीक है, चलिए तीसरी पॉइंट में देखिए आपसे इन सभी अवयवों के मान पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो तीसरी पॉइंट भी काफी इजी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरी पॉइंट में देखिए आपसे पूछा जा रहा है A13 का मान। ठीक है, A13 पूछा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है, A21 A33 फिर A24। ठीक है, और फिर इसके बाद A23, ये सभी मान आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है,
तो इसमें देखो कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों एक चीज़ और बता दूं कि जैसे कि यहाँ पर लिखा जाए AIJ, तो ये जो I होता है ये हमारा पंक्ति होता है, ठीक है, यानी R होता है, और ये जो होता है हमारा J को दर्शाता है, यानी कि C को दर्शाता है, यानी कि स्तंभ को दर्शाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर देखो A13 दिखाया है, तो यानी कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो यहाँ पर देखिए अवयव में पहली पंक्ति हो गई, ठीक है, और तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ यानी कि यही हमारा आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कितना है 19 है, ठीक है। तो ऐसे भी देखो इसमें कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है। इसको पहले बेसिक चीज बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान दो। यहाँ पर होता है A11 A12 A13, ठीक है। फिर इसी तरह से मैं 3x3 की बना रहा हूँ, ठीक है। A21, फिर दूसरी पंक्ति में चलेंगे तो A21 यानी कि A21, और फिर A22 A23, तीसरी पंक्ति में बनाएंगे तो ये हो जाएगा A31 A32 A33, ठीक है। ये हमारा क्या होता है बेसिक कुछ नियम है, इसको ध्यान रखो। तो यहाँ पर देखो A31 यानी कि A13, तो A13 यही है ना, 1 2 3, ठीक है। तो इसका कितना होगा 19। फिर इसी तरह से देखो कहा जा रहा है कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो हमारा कौन सा 35 है, तो यहाँ पर 35 लिख दीजिए। फिर इसके बाद कहा जा रहा है यहाँ पर A33 यानी कि तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ यानी कि -5, तो -5 लिख दीजिए। फिर इसके बाद कहा जा रहा है A24 यानी कि दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति है और ये चौथा स्तंभ यानी कि दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ यानी 12, ठीक है। फिर इसी तरह से आपका यहाँ पे कहा जा रहा है कि A23 यानी कि दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ यानी कि 5/2, ये हमारा सभी क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा जा रहा है कि यदि a बराबर इतना अवयव दिया गया है, कह रहा है तो a² - 5a + 6a, ठीक है। यहाँ पर i होगा, ठीक है, a नहीं होगा, ठीक है। 6i का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखो। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो पहले जो दिया है उसको नोट कर लो, दिया है, ठीक है। क्या दिया गया है, a बराबर हमें अवयव दिया गया है 2 2 1 0 1 -1 और 1 3 0, ये हमें a का मान दिया गया है और हमसे मान पूछा जा रहा है a² - 5a + 6i का मान बताना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, पहले a² का मान निकाल लेना होगा, तब इसमें सभी का मान रख देना होगा। और i बराबर जो मान होता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ये होता है 1 0 0 1 0 1 0 फिर 0 0 1, ये i का मान होता है, ठीक है। तो अब इसी में मान रख करके हल कर लेंगे, ठीक है। तो पहले a² का मान निकालेंगे, ठीक है। a² को कैसे निकालेंगे, पहले इसको हम लिखेंगे इस तरह से, a² बराबर a × a, ठीक है। गुणा कराएंगे तो a² हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसी में मान रखना होगा, ठीक है। तो इसी में मान रखिए। तो यहाँ से देखिए 2 2 1 0 1 -1 और 1 3 0, ठीक है। फिर एक बार और मान रख दीजिए, क्योंकि गुणा a² का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ठीक है। अब इन्हीं का हमें क्या करना है, गुणा करा करके मान निकाल लेना है, ठीक है। अब देखो गुणा कैसे कराएंगे, इसको ध्यान रखना है। पहले एक बार क्या होता है, ऐसे चलेगा फिर ऐसे आएगा, ठीक है, बस ये ध्यान रखना, यानी कि इन सब का इन सब में गुणा कराना होगा, ठीक है। गुणा करा करके जोड़ते चले जाना है, ठीक है। तो चलिए इसमें गुणा कराएंगे। देखिए पहले 2 का 2 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, ठीक है। अब 0 का 2 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा +0, 1 का 1 में कराएंगे तो +1, ठीक है। फिर इसी तरह से
अब इसमें कराना है सभी में, ठीक है। तो इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर ये +0, ठीक है, ये -1 हो गया। इसमें करा देंगे, फिर एक बार इसमें कराइए, ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस ये 0 हो जाएगा और ये +0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसका गुणा होगा तो 0 हो जाएंगे। अब इसी तरह से इन सब में कराओ तो ये हो जाएगा कितना, 2 दूना के 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 प्लस 2 एकम 2 अब प्लस 3 एकम 3, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 एकम 1 और ये हो जाएगा -3, ठीक है। 3 का इसमें कराएंगे तो -3। अब फिर इसमें कराइए, ये हो जाएगा 2 एकम 2 अब प्लस ये 3 हो जाएगा और ये +0 हो जाएगा। अब इसका इन सब में कराओ तो ये हो जाएगा कितना है, 2 एकम 2, ठीक है, और ये -2, ठीक है, और ये +0, ठीक है। अब इसका इसमें कराओ तो ये हो जाएगा 0 प्लस यानी कि 1 एकम 1 है यानी -1, ठीक है, और ये +0 का कराओगे किसी भी संख्या में तो 0 हो ही जाएगी। अब इसमें इसका कराओ तो ये हो जाएगा 1 एकम 1 और ये -3 और ये +0, ठीक है। अब इसी को नोट कर लो तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे जोड़िए 5, ठीक है, ये हो जाएगा कि ये 9, ठीक है, 6 4 2 6 3 9, ठीक है, ये 0 2 2 से कट जाएगा तो यानी कि बचा 0, ठीक है। अब ये यहाँ पर बचा -1, यहाँ पर बचेगा -2, ठीक है, यहाँ पे बचा है आपका -1, ठीक है, और इसके बाद ये हो जाएगा आपका 2 और ये 3 2 5, ये 5 हो जाएगा और ये यहाँ से -2 बचेगा। तो ये हमारा ए स्क्वायर का मान निकल गया है, ठीक है। अब ए स्क्वायर का मान निकल गया तो अब इसी समीकरण में क्या करिए, रख करके सभी मान हल करके इसका मान फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसमें रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखेंगे अब जो मान दिया गया है उसको लिख लो, यानी कि किसका मान पूछा जा रहा है, a² - 5a + 6i का मान पूछा जा रहा है। तो इसी मान रखिए सब, ठीक है। तो a² का मान हमने निकाला है अभी, तो कितना है 5 9 0 -1 -2 -1, ठीक है, और दिया गया है मान 2 5 -2, ये हमने a² का मान निकाला है अभी, ठीक है। अब इसके बाद -5, ए का मान अभी आपको प्रश्न में दिया ही गया है, ठीक है, तो वहाँ पर मान रख दीजिए किसका दिया गया है, 2 2 1 0 1 -1 और फिर इसके बाद 1 3 0, ये ए का मान हो गया। फिर इसके बाद +6, आई का मान हमने बताया ही है कि कितना होता है, पहले 1 फिर 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 0 1, ठीक है, बस ये हो गया। अब इन्हीं को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो पहले इसको ऐसे उतारते आ जाइए, ठीक है, इसको ऐसे सिंपल सा उतार लीजिए, ठीक है। तो 5 9 0 -1 -2 -1 फिर 2 5 -2, ठीक है, ये हो गया। अब माइनस इस 5 का गुणा इन सब में करा दो, 5 का गुणा कराइए, 5 दूना के 10, ठीक है, इसमें हो जाएगा 0 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूना के 10, ये 5 हो जाएगा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, ठीक है, ये इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, और ये -5 और ये 0 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 6 का इसमें गुणा करा दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 6 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। बस अब इन सबको क्या करिए, थोड़ा ये मिस्टेक हो गया है, इसको देखिए आगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये मिस्टेक है थोड़ा सा क्योंकि हमने ये माइनस चिन्ह ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है, यहाँ पर देखिए इसको जोड़ना है तो ये 5 हो जाएगा, संगत अवयव जोड़ने हैं, ठीक है। तो ये देखिए 5 है, 5 लिखिए। अब इसको देखिए 10, तो यहाँ पर पहले माइनस है तो यहाँ पे -10 लिखिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब यहाँ पे प्लस है तो +6, ठीक है। अब यहाँ पर -1
ठीक है। तो अब यहाँ पर -0, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है और ये 0, ठीक है। यहाँ पर +0, ठीक है। अब फिर इसके बाद इसको संगत अवयव इनके जोड़ने हैं, तो ये हो जाएगा 2 और ये माइनस लगाइए, फिर ये 5, ठीक है, और ये +0, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 9, ठीक है, यहाँ पर -10, ठीक है, ये -10, यहाँ पर लिखेंगे -10, ठीक है, अब +6। फिर इसी तरह से यहाँ पर देखिए -2 और ये -5, ठीक है, और +6। फिर इसी तरह से यहाँ पे +5 और ये -15 और ये +0, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 0 -5 -5 और ये फिर इसके बाद +0, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर इसको देखिए -1 और ये माइनस माइनस मिलके +5, ठीक है, और फिर +0। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए -2, ठीक है, और ये -0 और ये +6, ठीक है। बस अब इनको हल कर लीजिए बराबर में, ठीक है। तो इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा देखिए 6 5 11, ठीक है। 11 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 5 11 में से 10 जाएगा तो 1, ऐसे देख लो। यहाँ से इसको क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो -5 बचा और +6 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 1, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये -1, ठीक है, यहाँ से देखिए -3 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 9 6 15, 15 में से 10 जाएगा तो 5, ठीक है, +5। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा -7 और ये +6, तो यानी कि -7 और +6 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा आपका -1 बचेगा। तो यहाँ पर -1, यहाँ पर देखिए इसको, यहाँ पर बचेगा आपका -5, ठीक है, और यहाँ पर इसको, यहाँ पर भी -5, यहाँ पर आपका +4, ठीक है, यहाँ पर आपका +4, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ प्यारे बच्चों आप लोग केयर नहीं किए होंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जब हम इसको जोड़ रहे थे ना, इसी को जोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए ये वाला चीज़ हमने इसको जोड़ा +5 और ये -15 है ना, तो यहाँ पर -15 बनाएंगे ना, तो यहाँ पर अब क्या बचेगा -10, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्वयं करिएगा, ठीक है। अगर नहीं कर पाएंगे तो वीडियो कमेंट में बता दीजिएगा, सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, यदि a बराबर इतना एक अवयव दिया गया है, कह रहा है तो दिखाइए कि a का क्यूब -23 है -40 i बराबर 0, ठीक है, यानी कि हमें इन सबको सॉल्व करके 0 के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया वैसे ही ये भी लगेगा, ठीक है। वहां पर a² में था, यहाँ पर a³ में है, ठीक है। अब a³ का मान कैसे निकालना है इसको केवल बता दे रहा हूँ, आप जैसे मैंने यहाँ पर बताया वैसे ही आपको करना है, ठीक है। तो a³ का पहले मान निकालने के लिए प्यारे बच्चों पहले हम क्या निकालेंगे, a² का मान निकालेंगे, ठीक है, a.a, ठीक है। तो ये जब a² का मान निकल जाएगा तो फिर इसके बाद a³ का मान निकालने के लिए a² इंटू a कर देंगे, तो ये हमारा a³ का मान निकल जाएगा। जब a³ का मान निकल जाएगा, a² का मान निकल जाएगा, तो यहाँ पर a³ का मान रखिएगा, यहाँ पर a का, यहाँ पर i का मान रख करके सॉल्व कर लेना, तो फाइनल आपका आंसर 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आप सभी को अगली वीडियो में मिलते हैं।